कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एचटीटीपी सेशन के बारे में गिन फ्रेमवर्क के अंदर। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो हियर सबसे पहले मैं लिख के देता हूँ व्हाट इज एचटीटीपी सेशन। व्हाट इज एचटीटीपी सेशन। ओके। सो हियर HTTP session define as follow। आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। नंबर वन, इट इज अ गिन मैकेनिज्म टू स्टोर client data। okay, it provide data structure to store client data or state। okay, now third point, HTTP session identify client request based on सेशन आईडी। ठीक है। अब HTTP सेशन क्या है? तो सबसे पहले है HTTP सेशन एक मैकेनिज्म है जो कि क्लाइंट का डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड, इट प्रोवाइड अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर अ क्लाइंट डेटा और स्टेट। मतलब क्लाइंट HTTP प्रोटोकॉल ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मतलब एक बार रिक्वेस्ट चली गई सर्वर को, रिस्पॉन्स आ गया, सर्वर को पता नहीं है कौन सा क्लाइंट है और क्लाइंट को पता नहीं था कौन सा सर्वर है, लेकिन सर्वर और क्लाइंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, ये डिफाइन करने के लिए सेशन का इस्तेमाल होता है। तो सेशन एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे क्लाइंट का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको उसका डेटा मिल जाएगा। नाउ सेकंड, HTTP सेशन आइडेंटिफाई क्लाइंट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द सेशन आईडी। तो सेशन एक सेशन आईडी मेंटेन करता है, उसके बेस पे वो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा क्लाइंट है और किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी पहले, जो कि उस वो सेशन आईडी से क्या करता है, पता करता है। ठीक है। सो अभी जैसे कि जनरल सिनेरियो देखेंगे इसका। जनरल सिनेरियो सिनेरियो इन इन रियल लाइफ। ठीक है। हमारे रियल लाइफ में इसका जनरल सिनेरियो देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कहीं मॉल में जाते हो, यहाँ पे ओके, आप कोई मॉल में जाते हो तो मॉल के अंदर ऐसे एक रैक बनाया हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से। और रैक बनाने के बाद आप जब इसके अंदर मॉल के अंदर एंट्री करते हो यहाँ पे, तो आपके पास कोई सामान होता है। ठीक है। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है यहाँ पे। वो क्या करता है, आपको सामान मॉल के अंदर नहीं लेने जाने देता है। ठीक है। ये बाउंड्री मॉल की, ये जो दरवाज़ा होता है यहाँ पे, इस तरीके से। तो वो क्या करता है, आपका जो भी सामान है यहाँ पे, वो सामान क्या करता है, इस कोई रैक के अंदर रखता है। जैसे ये बैग है मेरी। ओके। तो बैग ये रैक के अंदर रखता है और यहाँ पे रैक के अंदर एक टोकन होता है, हर एक रैक के अंदर। जैसे टोकन है 333। तो ये टोकन क्या करता है, इसको देता है। ओके। ये 33 टोकन देता है। फिर क्या होता है, ये बैग इसके अंदर रख दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि मतलब कस्टमर मॉल के अंदर आते हैं और अपना डेटा रैक के अंदर रखते हैं और उसके बदले वो टोकन नंबर लेके जाते हैं। फिर बाद में अगर वापस वो बंदा आता है, उसको उसका डेटा चाहिए, तो ये क्या करता है, पहले टोकन नंबर मांगता है कि आपका टोकन दे दो। तो टोकन उसने दे दिया 33। तो जैसे टोकन दे दिया तो इसको पता चलता है कि ये टोकन पे कौन सा डेटा स्टोर है, मतलब क्या है, ये बैग है। तो ये बैग क्या करता है, उसको हैंड ओवर करके देता है। तो सेम यही मैकेनिज़्म आपके सेशन के अंदर होता है। तो सेशन के अंदर ये जो आदमी होता है, ये
ये होता है क्लाइंट, होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। और ये जो बैग है, ये बैग होता है क्लाइंट का डेटा होता है, डेटा ऑफ अ क्लाइंट, ठीक है। और ये जो रैक है ये होता है सेशन, ओके। एक सेशन होता है और जिसके अंदर क्या करता है क्लाइंट, सेशन के अंदर डेटा स्टोर करता है, और जैसे भी डेटा स्टोर होता है उसके बदले क्लाइंट क्या करता है, उसको टोकन देता है, और यही टोकन जो होता है इसी को बोला जाता है सेशन आईडी, सेशन आईडी, ओके। तो ये सेशन आईडी क्लाइंट को भेजा जाता है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। म्यूट करो, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो, ठीक है। तो सेशन आईडी यहाँ पे इसको क्लाइंट को भेज दिया जाता है, और हर वक्त क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को तो सेशन आईडी भेज दिया जाता है सर्वर को, ताकि उस सेशन आईडी से पता चल सके कि सर्वर के ऊपर डेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है। और ये जो आईडी होता है ये 33 ये सेशन आईडी होता है। तो अगर बात करें टेक्निकली सेशन की, तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली सेशन की बात करें, टेक्निकली, ओके, तो यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। यहाँ पे होता है की होता है, यहाँ पे वैल्यू होता है, और यहाँ पर सेशन आईडी होता है, सेशन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नया क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है, क्लाइंट का मतलब ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट आता है, क्लाइंट कोई डेटा स्टोर करता है अपने की के ऊपर, जैसे क्लाइंट ने आईडी स्टोर किया है, यूज़र आईडी जैसे कि 5 है, ठीक है। तो उसके बदले एक सेशन आईडी क्रिएट होता है जैसे 4334, तो ये सेशन आईडी किसको, क्लाइंट को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट को जैसे ही आईडी भेजता है तो क्लाइंट के कुकीज़ के अंदर, क्लाइंट के पास एक कुकीज़ नाम की फाइल है, उसके अंदर आईडी आता है 4334, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम क्लाइंट को रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट है क्लाइंट की, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, डेटा स्टोर कर दिया, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी भेजा, रिस्पॉन्स, ओके। अब नेक्स्ट टाइम क्लाइंट जब आएगा यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट टाइम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके साथ ये टोकन भी लेके आता है, जैसे 43334। अब सर्वर क्या करता है, इस टोकन पे कौन सा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये टोकन मैच हो गया, मतलब उसका डेटा कौन सा है, ये डेटा है, ठीक है। तो क्लाइंट को क्या किया जाता है, ये डेटा दिया जाता है, ये जैसा उसका आईडी क्या है, आईडी इज इक्वल टू 5, तो क्लाइंट को डेटा मिलता है। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, हर एक क्लाइंट को क्या होता है, उनका डेटा उनको इस तरीके से मिल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेशन, और ये होता है आपका सेशन, ठीक है। तो ये सेशन इस तरीके से क्या होता है, डेटा को मेंटेन करता है, और मल्टीपल रिक्वेस्ट जब सर्वर को आती है यहाँ पे, तो इस तरीके से उसी आदमी को उसी का डेटा मिलता है, ओके। जैसे आप फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो उसका डेटा सेशन में आके छोड़ दिया जाता है, और फिर से आप जो भी कुछ चीज़ें करोगे तो आपके ही अकाउंट का डेटा डिस्प्ले होगा, किसी दूसरे अकाउंट का डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेशन मेंटेन हुआ होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो भेजी गई है, आपको एक सेशन आईडी दिया गया होता है, और हर वक्त आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसी आईडी को पास किया जाता है सर्वर को, और उसी के ऊपर जो भी डेटा है आईडी, उसके ऊपर का ही डेटा भेजा जाता है क्लाइंट को। तो इस तरीके से सेशन आपका वर्क करता है। तो ये सेशन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेशन। अभी सेशन का यूज़ कम हो रहा है, क्योंकि कुछ उसके अंदर भी कुछ सेशन के ड्रॉबैक्स भी है और कोई प्लस पॉइंट भी है। तो सेशन की जगह JWT टोकन का इस्तेमाल हो रहा है अभी, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेशन। सेशन समझ गए आप किस तरीके से है सेशन को, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से सेशन को इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, ओके। तो हियर सेटिंग अप अ सेशन, setting up sessions. To use session,
in gin you can use the gin dash contrib slash sessions middleware which support multiple session storage backend such as the cookies. Redis और memory. ओके तो अभी सेशन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें सेशन यूज़ करना है तो हमें ये पैकेज यूज़ करना पड़ेगा. गिन कॉन्ट्रिब सेशन नाम का पैकेज यूज़ करेगा. तो ये एक मिडलवेयर है, वो सपोर्ट करता है मल्टीपल सेशन स्टोरेज के लिए. जैसे बैकएंड के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए वो कुकीज़ का इस्तेमाल करता है, रेडिस सर्वर का इस्तेमाल करता है, या फिर इन मेमोरी का इस्तेमाल करता है सेशन को स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो अभी हमें सेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ पे. तो इंस्टॉल करना पड़ता है यहाँ पे इंस्टॉलेशन फॉर सेशन पैकेज. सेशन पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है. सो नंबर 1 आपको इंस्टॉल करना है गो गेट github.com/gin contrib/sessions. ये पैकेज एक इंस्टॉल करना है आपको. और दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है नंबर 2 गो गेट github.com/gin contrib/sessions/cookie. ठीक है, तो ये 2 पैकेज आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है सेशन यूज करने के लिए. ठीक है, तो अभी हम इसका किस तरीके से करेंगे पहले हम इसको देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सेशन स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा आपको. तो फॉर यूज नोट बिफोर यूज सेशन you need to use session store. Need to create सेशन स्टोर. तो आपको यहाँ पे सेशन स्टोर एक बनाना पड़ता है और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो चलो जैसे हमारा पहले गिन फ्रेमवर्क इंजन बनाएंगे. इंजन gin dot default. ठीक है, ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं. हम क्या करेंगे, गिन इंजन को हमारे प्रोग्राम में लेंगे. तो गेट अ गिन इंजन. ठीक है ना, अभी हमें क्या करना है, सेशन का स्टोर क्रिएट करना है, सेशन स्टोर. ठीक है, तो सेशन स्टोर क्रिएट करने के लिए हमें एक स्टोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. स्टोर आप किसी भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू. यहाँ पे कुकी पैकेज है, कुकी
डॉट न्यू स्टोर यहाँ पे, और इसको पास करना है बाइट, स्लाइस ऑफ बाइट। और यहाँ पे आप कोई भी सीक्रेट की दे सकते हो, यहाँ पे सीक्रेट आप कोई भी यूनिक की दे सकते हो, इसी को सीक्रेट की कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूनिक की देने के बाद ये कन्वर्ट होगा एरे ऑफ बाइट में, बाइट स्लाइस में, और यहाँ पे कुकी न्यू स्टोर यहाँ पे क्रिएट होगा है। ओके, ना अभी हमें सेशन, अभी आपको यूज़ करना है सेशन मिडलवेयर। ओके, नाउ यूज सेशन मिडलवेयर। सेशन मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूट मिडलवेयर रजिस्टर करने के लिए इंजन यूज करना है, इंजन डॉट यूज मेथड है, और यहाँ पे आपका मिडलवेयर है, सेशन पैकेज है, सेशन डॉट सेशंस फंक्शन है, और इसके अंदर यहाँ पे सेशन का नाम देना है आपको, जैसे माय सेशन, सेशन का नाम देना है कि कौन सा सेशन है और कौन सा सेशन स्टोर है जो आपने बनाया वाला। ओके, तो ये स्टोर ये है, ये स्टोर आपने बनाया वाला है, सेशन स्टोर, ठीक है। और ये सेशन का नाम दिया है, नेम ऑफ अ सेशन, नेम ऑफ अ सेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने क्या किया है, मिडलवेयर यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, सेशन का नाम माय सेशन लिखा है, और यहाँ पे स्टोर बना दिया है, ठीक है। सो अभी राइट नाउ अभी आपको सेशन के अंदर डेटा क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो आप एक ईपीआई बनाओगे, गेट ईपीआई यहाँ पे। सो इंजन डॉट गेट, और जैसे कि स्लैश डेमो, और यहाँ पे फंक ctx कॉन्टेक्स्ट पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये टाइप का आपने बना लिया, ओपन कर लिया ब्रैकेट। नाउ इसके अंदर अभी आप क्या करेंगे, सेशन, अभी आपने सेशन ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया है, ठीक है। तो अभी आपको सेशन लेना है, तो जैसे कि आप सेशन लेंगे, यहाँ पे सेशन क्यूलन इज इक्वल टू, आपका पैकेज नाम है सेशंस डॉट, उसकी डिफ़ॉल्ट मेथड है डिफ़ॉल्ट, और उसको पास करना है ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ctx, ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट उसको पास करना है। जैसे ही पास करेंगे ये आपको सेशन दे देगा, फिर आप सेशन के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेशन डॉट सेट मेथड है इसकी सेट, और आप कोई भी डेटा रख सकते हैं, जैसे कि यूज़र आईडी, मैं यूज़र आईडी स्टोर करना चाहता हूँ, यूज़र आईडी के ऊपर मैं लिखता हूँ 432, ये मैंने डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। स्टोर डेटा इन अ सेशन, स्टोर डेटा इन अ सेशन, सेशन के अंदर हमने क्या किया है, डेटा को स्टोर कर दिया है, ठीक है। नाउ अब स्टोर करने के बाद सेशन को सेव करना पड़ेगा, तो सेशन डॉट सेव मेथड, तो यहाँ पे सेशन को सेव किया है, यहाँ पे टू सेव द सेशन, सेशन को स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। और यूज़र को जो मैसेज देना है आप मैसेज दे सकते हो, डेटा सेव कर दिया है सेशन में, तो ctx कॉन्टेक्ट डॉट जेसन रिस्पॉन्स देने के लिए http डॉट स्टेटस ओके, और यहाँ पे गिन डॉट एच मैप ये मैसेज सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये आपका रेस्ट एपीआई हो गया सेशन के लिए, ठीक है।
तो सिंपली यहाँ पे आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सेशन का स्टोर क्रिएट किया है। ओके, स्टोर क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे मिडलवेयर यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पे सेशन स्टोर का मिडलवेयर सेट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेशन लिया है यहाँ पे, और ओके, तो ये हो गया हमारा सेशन। और यहाँ पे फिर हमने उस सेशन के अंदर डेटा सेट कर दिया है, यूज़र आईडी, और उसके ऊपर मैंने 432 सेट कर दिया है। ओके, और नाउ यहाँ पे ये सेशन स्टोर कर दिया है सेशन को, और फिर हमने सर्वर को रिस्पॉन्स दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब नाउ सेशन के अंदर हमारा यूज़र आईडी ये स्टोर हो चुका है अभी, ठीक है। अब अभी सेशन क्या करेगा, ये API कॉल करने के बाद इसी रिकॉर्ड का एक सेशन आईडी भेज देगा हमारे क्लाइंट को। तो नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट आएगा तो वो जो सेशन आईडी है यहाँ पे, उस सेशन आईडी के ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमारा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे भी ये सेशन यहाँ पे बना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से वो मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे की होगा, यहाँ पे की वैल्यू होगा, और यहाँ पे सेशन आईडी होगा। ओके, तो हमने डेटा सेव कर दिया यूज़र आईडी पे, तो यहाँ पे की हो गया यूज़र आईडी। वैल्यू था हमारा कौन सा, यहाँ पे 432, और उसकी सेशन आईडी है मतलब 41325। तो ये सेशन आईडी किसको दे दिया, इस क्लाइंट को रिस्पांस जब देते हैं तो ये सेशन आईडी क्लाइंट को दे दिया उसने, ठीक है। अब इस नेक्स्ट बार क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो फिर दूसरा API हम कॉल करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे दूसरा API यहाँ पे, जैसे कि इंजन डॉट गेट /टेस्ट नाम से API बनाएंगे, टेस्ट, और यहाँ पे फंक ctx *gin डॉट कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे उसको सेशन लेना है, सेशन का डेटा हमें लेना है, तो ये क्या करेगा, सेशन लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेशन का ये लेना है आपको, वेरिएबल बनाना है सेशन, और नाउ सेशन लेना है यहाँ पे सेशंस डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड है, और आपको ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट उसको पास करना है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इतना होने के बाद आपने सेशन ले लिया है। अब सेशन के अंदर जो वैल्यू थी आपको लेनी है, तो जैसे कि आपकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू यहाँ पे सेशन डॉट, इसकी मेथड है गेट, और यहाँ पे आपने की कौन सा दिया था, यूज़र आईडी दिया था, यहाँ पे यूज़र आईडी आपने सेट किया था। तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी यहाँ पे क्या करोगे, सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे आपको देना है, यूज़र आईडी की देना है। जैसे यूज़र आईडी की दोगे तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी 432, इसके अंदर 432 वैल्यू इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसको लेके आप फिर कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो, तो आपको इसी वैल्यू के ऊपर का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हो तो ctx डॉट जेसन मेथड है, जेसन, और यहाँ पे स्टेटस कोड मानो 200 इज़ ओके, एंड यहाँ पे गिन डॉट एच मैप है मैसेज और मैसेज आपने दे दिया इस वैल्यू, जो सेशन की वैल्यू है, ये आपने प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे क्लोज कर लो ब्रैकेट, क्लोज दिस, ठीक है। फाइनली इंजन डॉट रन मेथड, और यहाँ पे अपने कुलन 8080 पे सर्वर स्टार्ट कर दिया है।
स्टार्ट सर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम बनाया है, तो डेटा सेशन के अंदर स्टोर किया है, तो बाद में भी आप आ गए डेटा लेने के लिए आपका खुद का, तो आपका डेटा सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि सेशन किस तरीके से वर्क होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, थियरी में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, इसकी कुछ कोर कॉन्सेप्ट है, वो कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख के देता हूँ। ओके, कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन इन अगेन। सबसे पहला है यहाँ पे सेशन मिडलवेयर। तो नंबर ए, इनिशियलाइजेशन session are initialized with sessions package dot सेशन का नेम यहाँ पे देना है आपको, कॉमा स्टोर देना है आपको। पहला ये हमने किया है। नाउ बी स्टोर, define where session data is defined, where session data is stored। तो जब भी हम स्टोर बनाते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा सेशन का डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। ओके, जैसे कि एग्जांपल कुकीज रेडिस और मेमोरी। इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि सेशन का डेटा कहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक तो कुकी के अंदर, एक तो रेडिस के अंदर और एक तो मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये हो गया सेशन के मिडलवेयर के बारे में। अभी सेशन के ऑपरेशन देखेंगे हम। ठीक है, सेशन के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। सेशन ऑपरेशन नंबर 1 है ऑपरेशन सेट डेटा। सेशन डॉट सेट मेथड है, यहाँ पे आपको की पास करनी है और यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। ओके, टू स्टोर डाटा इन अ सेशन। सबसे पहले हम सेशन के अंदर डेटा सेट कर सकते हैं। एक से इसका ऑपरेशन है जिसके लिए सेशन डॉट सेट मेथड का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, नाउ सेकंड है गेट डेटा। जो डेटा हमने सेशन के अंदर रखा है वो डेटा हमें लेने आना चाहिए, उसी को गेट डेटा बोलते हैं। रिट्राइव डेटा विथ सेशन डॉट गेट और यहाँ पे पास करना है की।
तो सेशन डॉट गेट मेथड से उसको की पास करने के बाद हमें उस क्यू के ऊपर का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है डिलीट डेटा। डिलीट डेटा सेशन डॉट डिलीट फंक्शन यूज करना है, उसको की पास करना टू रिमूव स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक डेटा, आपको कोई स्पेसिफिक डेटा रिमूव करना है तो सेशन डॉट डिलीट मेथड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक डेटा को रिमूव कर सकते हो की पास करके। अगर आपको सारा डेटा क्लियर करना है सब सेशन में का तो वो भी आप कर सकते हो। 4 नंबर क्लियर सेशन, सेशन को क्लियर करना है। रिमूव ऑल सेशन डेटा, all session data using session dot clear। तो सेशन डॉट क्लियर मेथड है, इसका इस्तेमाल करके आप पूरा सेशन का डेटा क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, आपको इस सेशन के अंदर जो भी चेंजेस किए वो आपको सेव करना है। ये भी एक ऑपरेशन है सेशन का, तो ऑपरेशन है सेव चेंजेस। always call session dot save method to persist changes। ठीक है, तो चेंजेस परसिस्ट करने के लिए मतलब जो भी चेंज किए आपने वो चेंज सारे आपको
साउंड नहीं आ रही सर शायद। यस सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। कॉल करून सांग कुणीतरी सरांना. सर आवाज येत नाही तुमचा. आवाज येत नाही सर. सर साउंड नहीं आ रही. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। तो लॉग आउट करने के लिए आपको सेशन को क्लियर करना है और बाद में कुछ कुछ क्या करना है, स्क्रीन सेव नहीं दिख करना रही है। सर. तो इस तरीके से आप इसको लॉग आउट कर सकते हो। हेलो सर, वी कांट सी योर स्क्रीन. यस सर. ठीक है, तो लॉग आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सेशन क्लियर करना है और सेशन को बाद में सेव करना है, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप लॉग आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये कोड हमने किया है। चलो अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सेशन हम क्रिएट करके देखेंगे। और सेशन, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ चीज़ें उनको बतानी है, क्या है सेशन, किस तरीके से ये वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो डिपेंडेंसी चाहिए सेशन के लिए, तो हम यहाँ पे कोड करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला जो कोड है, ग्रुप रूट, इसके अंदर ही काम करेंगे हम। ओपन फोल्डर करेंगे। चलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर. यस सर। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने इंजन बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये इंजन रन कर दिया है सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी देनी है, जैसे गो गेट गिटहब hub.com स्लैश, और यहाँ पे गिन डैश contrib स्लैश सेशंस। ठीक है, पहली डिपेंडेंसी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टॉल हो रही है। डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, गिन सेशंस पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें दूसरा इंस्टॉल करना है, सेशंस कुकी। एंटर करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल यहाँ पे।
आता आवाज येत नाही. हॅलो गंगा, काय व्यास? येतोय का आवाज तुला? नाही नाही. You are not audible, sir. Yes, yes. अभी आ रही. अभी आ रही.
No, sir. I think it's enough for today. Yes, sir.